हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस नए दिन को हम परमेश्वर के हाथों में दे, जो हमारे बनाने वाले हैं और हमें ज़िंदगी दी है। और परमेश्वर जानते हैं हमारी ये ज़िंदगी किस लिए है, क्या उनका पर्पस है हमें इस संसार में भेजने का, रखने का। तो हम परमेश्वर की हुजूरी में आए, उनके वचन के द्वारा हम जाने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को। और वचन सिर्फ हम पढ़ने वाले या जाने की परमेश्वर क्या चाहते वहां तक ना रहें, बल्कि ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये हमारी जिंदगियों को बदल डाले और हम आत्मा के चलाए चलने वाले हों। तो आज के इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब बहुत आशीष पाएंगे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आइए आज के वचन में आएंगे, जो कि यिर्मयाह की पुस्तक उसके 9वें अध्याय से है। 23 और 24 आयत को पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वे इस बात पर घमंड करे कि वे मुझे जानता और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु आशीष दे आपको। और हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जो कि वाचा का परमेश्वर है। आज यीशु मसीह के द्वारा हमारा एक रिलेशनशिप है, हमें उस रिलेशनशिप में परमेश्वर को जानना है, उसमें बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी नज़दीकी में आए और परमेश्वर को जाने कि वो कौन है। क्योंकि हम अगर उनके बेटे बेटियां हैं, तो खुदा का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी जो हमें बेटे और बेटियां बनना है, और हमें प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करना है। तो अगर हम उन्हें जानेंगे नहीं, उनकी पहचान में नहीं बढ़ेंगे, तो हम कैसे इमिटेट करेंगे जिसको हम जानते ही नहीं। तो एक बहुत ही क्लोज आना है, सिर्फ हम बचा लिए गए हैं ये काफी नहीं है, बल्कि अब उस रिश्ते की गहराई में हमें बढ़ते जाना है। और आज हमारे पिता, हमारे यहोवा परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि पर, अपनी वीरता पर या अपने धन पर घमंड ना करें, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम किसी भी बात का घमंड करें। हमें इस बात को समझना है, क्योंकि आज बहुत ईजली जो है हम या तो अपनी ही बुद्धि पर कुछ भी हमारी जो हम संसार में पाते हैं या करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने किया है, या लोग हमारी तारीफ करें, या हम कई बार अपनी एंसेस्ट्री पर भी घमंड करते हैं। जैसे मेरा बेटा है, वो पास्ट, उसको हिस्ट्री बहुत पसंद है, और वो हमेशा मुझे पूछेगा कि आपके मम्मी कहाँ से थे और डैडी कहाँ से थे आपके, या फिर मेरे पापा के, उनके मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो कहाँ से थे, उनके मम्मी डैडी कहाँ से आए थे। तो वो हिस्ट्री में डिग करता है पीछे, और फिर निकालता है कि अच्छा, मेरे मेरे जो दादा साइड से थे वो यहाँ से थे, जो मेरी नाना नानी की तरफ से थे वो यहाँ से थे, ऐसे लोग थे। तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन नेचर है, और हमारा जो घमंड है या हमारा एग्जॉल्टेशन है, वो राइटली डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि वचन कहता है कि वो परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, तब वो राइट है, क्योंकि सब कुछ उसी की ओर से है। लेकिन जब हम अपने पर या अपनी काबिलियत पर, कामयाबी पर, या लोगों पर, किसी भी चीज पर, धन पर घमंड करते हैं, तो वो एक तरह से सिंफुल होता है, वो राइट नहीं है। तो मैं अपने बेटे से कहती हूँ, बेटा, हम कहीं से भी आ रहे हो वो मैटर नहीं करता, वो ये मैटर करता कि आज हम प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे पुराने तौर तरीकों से, पुरानी आदतों से, हमें पाप से, सब बातों से छुड़ा लिया जो हमारे को नाश की ओर लेकर जा रही थी। तो आज हमारे पास घमंड करने का कोई कारण है, तो ये है कि हम मसीही हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, और वो सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है। तो यहाँ पर खुदा का वचन हमें वही कह रहा है कि हम परमेश्वर को जाने, समझे कि वो कौन है। वो यहोवा परमेश्वर है, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। और परमेश्वर कहते हैं, मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। हमारा परमेश्वर वफादार है, वो लॉयल है, वो जब हमसे वादा करते हैं तो वो अपने वादे को पूरा करते हैं। वो जो हमारे परमेश्वर है, वो राइचियस गॉड है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो पवित्र खुदा है, उनमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी ईवल नहीं है। सब कुछ जो अच्छा है, भला है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। वो न्यायी प्रभु है, वो कभी भी
किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। इसीलिए हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पिता को जाने, अपने अब्बा को जाने, ताकि हमारी भी डायरेक्शन जो है जब परमेश्वर की तरफ होगी, हम उनको जानेंगे तो उनका नूर हम पर चमकता है, उनकी क्वालिटीज जो है हमारे अंदर है, हमारे अंदर खुदा का आत्मा है, वो हमें डायरेक्ट करता है कि हम भी उसी रास्ते पर चलें जो परमेश्वर का रास्ता है, जो धर्म का रास्ता है, न्याय का रास्ता है, और परमेश्वर की जहाँ पे करुणा है, प्रेम है। तो जैसे जैसे हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, हम भी औरों से प्यार कर पाते हैं, हम भी गलत से नफरत करते हैं, पाप से नफरत करते हैं, और जो भलाई से हम प्रेम करते हैं, करुणा से हम प्रेम करते हैं, कि हम इन बातों की ओर चले, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार जो है वैसा रहे, हम दूसरों को माफ करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें माफ किया है। तो हमारे पास घमंड करने का यही कारण है कि हम उसे समझते और जानते हैं। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे जो कि नए नियम से है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला चैप्टर, और वहां पर जो है पौलुस भी इसी बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया है कि सब जो उन्हें जो है वो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। तो किसी के पास कोई घमंड करने का कारण नहीं है। आज परमेश्वर की ज्ञान की बातों को, गहराई की बातों को, क्रूस की कथा को जो है समझने के लिए परमेश्वर ने किनको चुन लिया है? जो मूर्ख थे, निर्बल थे, और लोगों के सामने जो तुच्छ थे। तो परमेश्वर ने उन लोगों को चुनकर उनको बुद्धिमान बनाया है, ताकि वो अपनी बुद्धि पर ना घमंड करे, वो अगर घमंड करे तो परमेश्वर पर करे। इसीलिए लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वे प्रभु में घमंड करे। आज हमें परमेश्वर में घमंड करना है सच में, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है, वो बुद्धिमान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता है, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की वो बुद्धि है, और प्रभु यीशु मसीह में हमने परमेश्वर पिता को जाना है। तो हमारे पास घमंड करने का कारण है कि आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। तो ये सच में बहुत घमंड करने की बात है कि हम परमेश्वर के द्वारा चुन लिए गए हैं, जो हम जगत के सामने मूर्ख थे, जो हम जगत के सामने हम निर्बल थे, जो हम जगत के सामने हम तुच्छ थे, और नीचों में हम जाने जाते थे, कि हम वर्ल्डली स्टैंडर्ड से हम ऊंचे नहीं थे कि लोग कहे कि हाँ इसमें कुछ है। लेकिन आज हमारे पास घमंड करने का कारण है कि जो हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन प्रभु में आज हम सब कुछ है। आज प्रभु की धार्मिकता है, प्रभु की बुद्धि है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे को चुनकर अलग कर कर आज हमें नया जीवन दिया है, और आज यीशु मसीह हमारे अंदर है। और वचन कहता है वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। तो आज हम प्रभु की बुद्धि से चलते हैं, प्रभु की समझ से चलते हैं, प्रभु का आत्मा हमें लेके चलता है। सारी स्वर्गीय जो रिचेस हैं, सारे हेवनली ब्लेसिंग्स हैं, वो आज हमारे पास है। तो हमारे पास घमंड करने का बहुत बड़ा कारण है। आप इस वचन को दोबारा से खुद जरूर पढ़िएगा, इसकी गहराई में जाइएगा और इसके बारे में सोचिएगा, ताकि आप जाने कि हमें परमेश्वर में घमंड क्यों करना है, परमेश्वर के ज्ञान में क्यों बढ़ना है, परमेश्वर को जानना क्यों जरूरी है। जब हमारी राइट डायरेक्शन हो जाती है, तो हमारा अंदर से हमारा हार्ट जो है वो रिजॉइस करता है कि सचमुच इस संसार के परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम परमेश्वर पर हमेशा घमंड करें, उनकी हम तारीफ करें, स्तुति करें, सारी महिमा आदर उन्हीं को दें। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।